क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। मुंबई के बांद्रा से विधायक रहे, मान और सम्मान के योग्य, लाखों दिलों पर राज करने वाले दिवंगत श्री बाबा सिद्दीकी साहब को मैं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उस महान आत्मा को अपने शीर्ष चरणों में जगह दे। शोकाकुल परिजनों के प्रति भीमसेना की गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में भीमसेना शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है और न्याय के संघर्ष में भी ये भीम सैनिक हमेशा साथ खड़े नजर आएंगे। ये भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी तरह के छपरी बिश्नोई या उसके दो पैसे के लोगों के दबाव में इस देश को कतई आने नहीं दिया जाएगा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं। भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संरक्षण के बिना छपरी बिश्नोई जैसे लोगों का इस तरह से तांडव नहीं हो सकता। निश्चय ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना पूरा योगदान और पूरा संरक्षण इस छपरी के साथ लगाया हुआ है। आए दिन किसी को भी डरा देना, किसी को भी दहशत में डाल देना, आए दिन किसी को भी अपना निशाना बना लेना, यह उसके लिए आम बात हो गई है। लेकिन अब यह नहीं चलने वाला। मुझे याद है वो दिन भी जब कुछ महीने पहले मुझे पत्र लिखकर इस छपरी बिश्नोई ने डराने की कोशिश की थी और दहशत में डालने का प्रयास किया था। गुड़गांव के सेक्टर 37 थाने के एसएचओ श्री सत्यवान ने इस पूरी फाइल को दबा दिया। निश्चय ही एसएचओ सत्यवान, उनके सहयोगी एसीपी, डीसीपी या मैं यूं कहूं कि लोक सेवक की भूमिका में नजर आने चाहिए थे और वो नजर आ रहे हैं व्यापारी की भूमिका में गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर महोदय। इन्होंने छपरी बिश्नोई के साथ तालमेल बैठाकर मुझे दबाने का प्रयास किया और मेरा अहित करने का प्रयास किया। मुझे जबरदस्ती बहाने से थानों में या पुलिस के कार्यालयों में बुलाकर रास्ते से हटाने और हटवाने की साजिशें रची गई। इस पूरे खेल में गुड़गांव हरियाणा की पुलिस शामिल रही है और सपना नामक एक अपराधिनी भी इस पूरे प्रकरण में शामिल रही है। इस छपरी के साथ यदि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ना होते तो शायद पूरे देश भर में ये इतना दहशत का पर्याय ना बनते। यह पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता उन लोगों की है जिनके छोटे बच्चे हैं या जवान बच्चे हैं। जब वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि टीनेजर्स इस छपरी के निशाने पर अधिक होते हैं और उनको बहला फुसलाकर यह अपने दो पैसे के ग्रुप में शामिल कर लेता है। उन युवाओं के भविष्य को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बाबा साहब अंबेडकर जी के बच्चे हैं, भीमसेना के भीम सैनिक हैं। न्याय की इस जंग में हम सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ भी खड़े रहे हैं और आज बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ भी न्याय की इस जंग में हम तैयार खड़े हैं। यह ध्यान रखें, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हम उस वक्त नहीं बोलते, हमें बुरा लगता है जब लोग आपको
टकला, तड़ीपार, मोटा, भैंसा कहते हैं और यह भी कहते हैं कि गृह मंत्री की कुर्सी को आपने प्रदूषित कर दिया है या गृह मंत्री की कुर्सी पर आप एक बोझ बनकर बैठ गए हैं। यह हमें बुरा लगता है क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं, भारत देश के नागरिक हैं। हम आपको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट के अनुसार हमें लगातार खतरा बना हुआ है। जब बहाने से ये हरियाणा पुलिस या गुड़गांव पुलिस मुझे बुलाती है और मुझे सुरक्षा देने का दावा करती है तो मैं पूरे तरीके से उनको मना कर देता हूं, क्योंकि मुझे सबसे अधिक खतरा गुड़गांव की पुलिस से है, मुझे सबसे अधिक खतरा हरियाणा की पुलिस से है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस तरह के छपरी बिश्नोई को अपना दामाद बनाना बंद कर दो और उसको उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, यदि आपकी औकात नहीं है तो हमें आदेश करें, हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाए, शिकार बनने से बचाए, या फिर भीमसेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं। हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। इस 2 पैसे के एक गली के मामूली से चोर उचक्के और 2 पैसे के छपरी बिश्नोई को हम मिट्टी में मिला देंगे। पूरे देश भर से और दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देंगे। यह मेरा बयान उन लोगों के लिए भी विशेष रहेगा जो कि पिता है, चाचा है, ताऊ है। क्या आप अपने बच्चों को इस तरह का छपरी बनाना चाहते हैं जैसा कि छपरी पूरे देश भर में अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर बनाने के लिए जिसका साथ पूरे तरीके से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ले रहे हैं, वह जिस तरह का काम कर रहा है, अपराधों को अंजाम दे रहा है, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहेंगे? नहीं ना। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि बिना संरक्षण के वह व्यक्ति कैसे यह सब कर रहा है। जिस वक्त मुझे भी उसने पत्र भेजा था तो गुड़गांव की पुलिस ने उसको संरक्षण दिया। मेरे विचार में गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर महोदय एक व्यापारी बन गए हैं। उनको लोक सेवक रहना चाहिए, लेकिन वो एक छपरी बिश्नोई के साथ मिलकर व्यापारी बन गए हैं। मेरी फाइल को भी एसएचओ इंस्पेक्टर सत्यवान ने दबा दिया। एसीपी, डीसीपी सभी की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। मुझे डर लगने लगा है कि ये बार बार गुड़गांव की पुलिस जो मुझे बुलाती है, तमाम तरह के केसों में बुलाने से, बहाने से बुलाकर मेरा कोई अहित करवा सकती है। यहां तक कि हरियाणा की पुलिस जब मुझे पुलिस सुरक्षा ऑफर करती है तो मैं सुरक्षा लेने के लिए इनकार कर देता हूं। मुझे बहाने से बुलाया जाता है पुलिस सुरक्षा के लिए, लेकिन मैं कतई इनकार करता हूं। मुझे सबसे ज्यादा खतरा हरियाणा की गुड़गांव की पुलिस से है। इस पूरे प्रकरण में चाहे वो छपरी बिश्नोई का मामला हो या फिर गुड़गांव पुलिस का मामला हो, इस पूरे मामले में इनकी भूमिका गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ गहरा तालमेल भरी रही है। और एक विवादित सपना नामक एक अपराधिनी का भी तालमेल गृह मंत्री, बीजेपी और छपरी बिश्नोई और गुड़गांव पुलिस के साथ गहरा तालमेल रहा है। मुझे रास्ते से हटाने के तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब का ये बच्चा डरता नहीं, घबराता नहीं है। सपना नामक एक अपराधिनी के साथ मिलकर गुड़गांव की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और यहां के तमाम अधिकारीगण और ये छपरी ग्रुप मेरे खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे कभी भी न्याय की गुहार नहीं लगाई। और ये गोदी मीडिया के कुछ प्रतिनिधि, एजेंट, पत्रकार जो गुड़गांव में बैठे हैं, ये भी
एसएचओ सत्यवान के साथ मिलकर, एसीपी डीसीपी के साथ मिलकर मेरे इस मामले को दबाने का काम करते हैं। यहां तक कि एफआईआर की कॉपी को भी दबा लिया जाता है। मुझे एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। मुझे पत्र लिखकर यह छपरी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का कर्ज और एहसान हमारे सिर पर है। हम इस देश के नागरिक हैं, देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पुनः मैं बाबा सिद्दीकी को नमन करता हूं।